तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहां हमें 1937 का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहां पे डाइनिंग टेबल पर पवाद, उसकी फैमिली और खेमिका और उसकी फैमिली एक साथ बैठे होते हैं। तो पवाद बोलते हैं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वो कुछ बोल पाते उसके पहले ही खेमिका बताती है कि वो और पवाद एंगेज्ड हो गए हैं, जिन पे दोनों परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और पवाद की मम्मी बताती है कि यही रिंग थी जिससे पवाद के ग्रैंडफादर ने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था, और इसी रिंग से पवाद के फादर ने भी मुझे प्रपोज किया था। और उसके बाद पवाद के पिता बोलते हैं कि अगर इस रिंग से तुम्हें प्रपोज किया गया है, इसका मतलब तुम मेरी बहू बनने के लिए चुन ली गई हो। सब बहुत ही ज्यादा खुशी से बात कर रहे होते हैं, तो खेमिका अपने सामने बैठे एक लड़के जिसका नाम होता है चायोड, उसको बोलती है कि अब मैं ऑफिशियली तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। और चायोड और कोई नहीं, वही आत्मा होती है जो इस टाइम हमेशा खेम को बचाती है। फिर हमें दिसंबर 1941 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे खेमिका होती है और उसकी दो दोस्त जिन और छयाड होती हैं। तो जिन बोल रही होती है कि अब तो खेम के पास अपनी खुद की जगह है, तो हम वापस से स्कूल की तरह स्लीप ओवर कर सकते हैं। जिसपे छयाड बोलती है कि अरे आराम से, ये खेम की जगह है, तुम्हारी नहीं। और वो जिन से बोलती है कि उस फैसिनेटर को अपने सर के ऊपर रखो, वो लेटेस्ट फैशन का है। जिसपे जिन वो फैसिनेटर अपने सर के ऊपर रखते हुए बोलती है कि जैसा आप चाहें मिस छयाडा। और इसके बाद खेम बोलती है कि तुम लोग जरूर यहाँ आना और मेरे साथ घूमना फिरना। और फिर जिन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाद को बहुत ही ज्यादा जल्दी है, उसने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हारे लिए एक घर भी है, और वो तुम्हारे ग्रेजुएट होते ही तुमसे शादी कर लेगा। जिस पे खेम शर्मा रही होती है, तो चयाडा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दोस्त को ही जल्दी है, पर ये जल्दी क्यों है। जिस पे खेम बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पवाद से ज्यादा अच्छा इंसान मुझे इस लाइफ में मिल ही नहीं सकता है। जिसपे उसकी दोनों दोस्त बोलती हैं, और खेम शर्मा जाती है, और उसकी दोनों दोस्त अपनी पिंकी फिंगर एक दूसरे के फिंगर में डाल लेती हैं। वहीं हमें दूसरे सीन में पवाद और उसका भाई चायोड दिखाए जाते हैं। तो रेडियो पे ये चल रहा होता है कि जापानीज एम्बेसडर ने थाईलैंड गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेटम जारी किया है, और वहीं चायोड एक वॉर टाइम नोटिस भी पढ़ रहे होते हैं। तो वो पवाद से पूछते हैं कि क्या ये खेम को पता है। तो पवाद बोलते हैं कि नहीं, अभी उसे नहीं पता है, यहाँ तक कि अभी हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, सिर्फ तुम इस बारे में जानते हो। रेडियो पे ये चल रहा होता है कि अगर थाईलैंड ने जापानीज नेवी को ट्रावर्स करने नहीं दिया, तो 10 बजे तक जापान असॉल्ट इनिशिएट कर देगा थाईलैंड पे। तो चायोड बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस न्यूज है। तो पवाद बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन थाईलैंड में डॉक्टरों की कमी है, तो मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। तो जिस पे चायोड पूछते हैं तो खेम के साथ तुम्हारी शादी का क्या। जिस पे पवाद बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता उसकी हेल्थ है, उसकी हार्ट वॉल्व रिगर्जिटेशन कभी भी बद से बदतर हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो। जिस पे चायोड पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो पवाद बोलते हैं कि तुम खेम को मुझसे भी ज्यादा पहले से जानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ से दूर रहूँ तुम उसकी देखभाल करो। जिस पे चायोड बोलते हैं कि मैं उसे तुमसे पहले से जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे